नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन कालका से समालखा में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वरिष्ठ नागरिक उड्डयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिसार के इंटीग्रेटेड एविएशन हब के शेष कार्य को निर्धारित अवधि में हर हाल में पूरा करें। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएलएफ हिसार और एचएपी की 3rd बटालियन की जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने और फोर्स के लिए अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। वहीं अंबाला के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के किसी भी फैसले का दरवाजा गरीब के घर तक जाकर खुलता है। इस दौरान उन्होंने देश में लागू हुई कई स्कीम्स का भी जिक्र किया। वहीं देश में बेरोजगारी के बारे में पूछे गए सवाल पर रतनलाल कटारिया ने माना कि देश में बेरोजगारी एक समस्या है। रतनलाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 7 सालों में 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रहने के बावजूद यमुनानगर चंडीगढ़ रेल लाइन ना बनवा पाने का मलाल रतनलाल कटारिया के चेहरे पर साफ दिखा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी उन्नति हुड्डा को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उन्नति हुड्डा ने खेलो इंडिया में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को एक और स्वर्ण पदक दिया है। और आगे उन्होंने लिखा कि उन्नति की यह उपलब्धि हरियाणा की बेटियों के कदमों को और आगे बढ़ने का हौसला देने के साथ साथ विश्वास और उम्मीद भी देगी। उन्नति को भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं। सीएम ने उन्नति हुड्डा को आशीर्वाद दिया है और कहा कि हमारी धाकड़ बेटियां हमारा मान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्नति हुड्डा को खेलो इंडिया गेम्स में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई दी है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो धाकड़ बेटियां हैं वो हमारा मान है। और सीएम ने उन्नति हुड्डा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं देश की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा बड़क ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुश्री अभिलाषा को बधाई दी और कहा कि आपसे प्रेरणा पाकर हरियाणा की और लड़कियां सेना में जाएंगी। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खेलो इंडिया के तहत अंबाला छावनी पहुंचे। इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं गृह मंत्री ने जिम्नास्टिक्स खेलों के तहत खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा, साथ ही खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रयासों में लगी हुई हैं। बता दें कि प्रदेश में कुल 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव 19 जून को होने हैं, जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं।
जिनमें कुल 18,30,208 मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नगरपालिका के चेयरमैन और नगर परिषद के साथ ही पार्षद का चुनाव भी करेंगे। नगरपालिका के 432 वार्डों में से 33 और नगर निगम के 456 में से 15 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी, जेजेपी, आप, इनेलो, बसपा, लोक शक्ति पार्टी अपने अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में खड़ी हैं। म्युनिसिपल काउंसिल्स की बात है। 18 म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स के। म्युनिसिपल काउंसिल्स में 18 प्रेसिडेंट्स और 456 वार्डों के मेंबर्स के लिए होगा चुनाव। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 125 मेल नॉमिनेशंस आए थे और 125 फीमेल नॉमिनेशंस आए थे, टोटल 250। उसमें से जो रिजेक्टेड नॉमिनेशंस हैं, मेल के 3 हैं और फीमेल के 4, टोटल 7। तो जो वैलिड नॉमिनेशन हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए रह गए हैं म्युनिसिपल काउंसिल्स के लिए 122 मेल और 121 फीमेल, यानी 243 टोटल हैं। उसके बाद विड्रॉल्स की स्टेज पे 20 मेल से विड्रॉ हुए हैं और 37 फीमेल से विड्रॉ हुए हैं, टोटल 57 विड्रॉल है। तो यूनानिमसली इलेक्टेड कोई नहीं है, किसी का नहीं है। वहीं यमुनानगर की साढौरा नगरपालिका में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जहां 7 महिलाओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, तो वहीं 13 वार्डों के लिए 42 लोग मैदान में हैं। इस तरह किसी वार्ड में आमने सामने का मुकाबला रोचक है और किसी वार्ड में 3 प्रत्याशी पार्षद के लिए चुनाव मैदान में डटे हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव के लिए मतदान होंगे, जबकि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और एक्साइज विभाग को शराब के मामले में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जो साढौरा में चुनाव होने वाले नगर निकाय के, उसमें नॉमिनेशन जो है 55 लोगों ने नामांकन भरे थे, जिसमें 7 लोग जो है वो प्रेसिडेंट जिन्होंने नामांकन भरे थे। बाकी 48 जो है उन्होंने 13 वार्ड में विभिन्न कैंडिडेट्स के थ्रू के लिए नामांकन भरे थे। आज जो था विड्रॉल का समय था और 6 कैंडिडेट्स ने भी विड्रॉल किया, और जो बाकी 49 कैंडिडेट्स रहते हैं उनको सिंबल अलॉट अभी किए जा रहे हैं। इसमें 7 लोग जो थे वो प्रधानी के चुनाव के लिए उनको सिंबल अलॉट हुए हैं, और मुख्यतः 3 पार्टीज जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट सिंबल पे उतारे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और आप, इन पार्टीज ने अपने कैंडिडेट सिंबल पे उतारे। सर, प्रचार कब तक चलेगा, क्या क्या माध्यम अपनाया जाएगा सर? देखिए, जो चुनाव है वो 19 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक, 48 घंटे पहले से पहले जो है चुनाव का प्रचार कैंडिडेट्स कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर लौटी गतका टीम का कस्बा शाहाबाद पहुंचने पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जानकारी के मुताबिक शाहाबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीते हैं। बता दें कि इस टीम इवेंट में पुरुष वर्ग की टीम में शामिल तीनों खिलाड़ी शाहाबाद ब्लॉक के हैं। इस टीम में तीनों महिला खिलाड़ी शाहाबाद से ही हैं। इस तरह शाहाबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीतकर हॉकी के बाद गतका में भी शाहाबाद का नाम देश भर में रोशन किया है। गतका खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से शाहाबाद में खुशी की लहर है। बने रहिए बी पॉजिटिव के साथ। फिलहाल बी पॉजिटिव इतना ही। गोल्डी चुप शाबाद मार करना।
बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3 और 4 की सार्वजनिक गलियों के निर्माण कार्य की मांगों को लेकर वार्ड पार्षद मीरा चोपड़ा का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल पार्षद मीरा चोपड़ा ने सार्वजनिक गली निर्माण कार्य को लेकर 2 महीने पहले भी धरना दिया था, जिसके बाद उनकी मांगों को लागू करने के लिए 10 दिन का आश्वासन दिया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में गंदे पानी के निकासी के नाले भरे पड़े हैं और कोई विकास कार्य भी नहीं किया जा रहा है। इसके कारण शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरा करो। निर्माण करो, गलियों का निर्माण करो। सार्वजनिक गलियों के निर्माण के लिए बैठे हैं, क्योंकि नगर पालिका ने हमसे कई वादे किए थे कि गलियां बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले भी हम धरने पर बैठे थे, इसीलिए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपकी गली बनाकर तैयार कर देंगे। आज 2 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गली का निर्माण का क्या कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं गिरवाई गई है। सिर्फ आश्वासन और झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं करे। हमारी मांगे पूरा करो। वहीं तोशाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना के तहत तीसरे चरण के मेले का आयोजन 10 और 13 जून को किया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने बताया कि जिन परिवारों की पहचान की गई है उनको मेलों में शामिल कर उनकी जरूरत के अनुरूप आवेदन लिए जाएंगे। सरकार की योजना के अनुसार गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के आधार पर आय के साधन देखे गए हैं। मेलों का उद्देश्य कम सालाना आय वाले अति गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ साथ बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि ऐसे परिवारों की सालाना आय को बढ़ाया जा सके। अपने खंड तोशाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 तारीख और 13 तारीख को इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। ये इन मेलों का तीसरा चरण है। इसमें प्रत्येक मेले में 300 लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। 10 तारीख को भी 300 लाभार्थियों को बुलाया जाएगा और फिर 13 तारीख को भी 300 लाभार्थियों को इस मेले में बुलाया जाएगा। वहीं चरखी दादरी में आगामी 19 जून को होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस दौरान नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन और पार्षद पद के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। वहीं एसडीएम अनिल यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांतिप्रिय तरीके से करवाने के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि 21 वार्ड में पार्षद पद के लिए 75 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। वहीं 4 प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। तो चरखी दादरी में नगर परिषद चुनाव के लिए सरगर्मियां लगातार तेज हैं। 75 प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया लगातार चल रही है और 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है, तो जो 12 थे कल, आज के दिन फील्ड में 11 उम्मीदवार प्रधान पद हेतु जो इसमें मैदान में हैं और जो 75 थे हमारे अलग अलग वार्ड्स के लिए कैंडिडेट्स थे, उनमें से 7
पद के लिए 7 नाम वापस लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 68 उम्मीदवार अब पार्षदों के लिए विभिन्न वार्ड से मैदान में। खबर पलवल से है, जहां महिला सेल ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में सराहनीय कार्य करते हुए 139 परिवारों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराया है। महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक रजमा देवी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर पलवल पुलिस ने आगामी मतभेदों को दूर कर परिवारों को बिखरने से बचाया है। वहीं नांगल चौधरी में खातोली अहिर लोगों ने धोलेडा नारनौल रोड जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि खातोली में बिना पानी छिड़काव के दिन रात धड़ल्ले से स्टोन क्रैशर चलते रहते हैं, जिससे उड़ने वाली धूल से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते लोगों ने रोड जाम किया। जी मार गर्दाव से इतनी जोर की गर्दाव से मार रोटी खाना भी आराम हो रहे। किस चीज की गर्द आती है? करेसरा गर्दारी से इन्हें के तो बंद कराओ और के पानी डलवाओ। मानव मुआवजा को नहीं मिला, हम गर्द खाएंगा। आप इस बाबत कभी अधिकारियों से मिले, किसी को शिकायत दी है? हाँ, खूब शिकायत दे ली हम। तेजपालगढ़ ही शिकायत दी हमारा। क्या कहना है अधिकारी? अधिकार वो तो केस जीत का तो भी बंद कौन करे। तो वहीं कलावली में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदीप उर्फ केकड़ा को मानसा पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना से पहले सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है और उस फुटेज के आधार पर ही पुलिस केकड़ा तक पहुंची है। वहीं पुलिस को पता चला है कि केकड़ा के साथ गांव तखमतल का निवासी निक्का सिंह भी था। निक्का को लेकर भी पुलिस तलाश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि निक्का और केकड़ा बीते काफी समय से एक साथ रहते थे और दोनों हत्याकांड में सहयोगी हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने संदीप उर्फ केकड़ा को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जो संदीप उर्फ केकड़ा है, उसने मूसेवाला की हत्या से पहले उसके साथ सेल्फी ली थी और इस पर आरोप है कि इसने मूसेवाला की मुखबिरी की थी और हत्याकांड में यह सहयोगी भी रहा है। वहीं गर्मी की मार से बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी भी बेहाल हैं। इस भीषण गर्मी के चलते बाजार पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ग्राहकों के न आने से व्यापारियों के कारोबार में 90% तक की गिरावट आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी में दुकानदारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के दिनों की याद दिला दी है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना लू है, इतनी गर्मी है, इसमें कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। जो भी है कस्टमर शाम को या सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो निकलता है। गर्मी में काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं है, कुछ ये गर्मी ने बेहाल कर दिया। पहले से कितना फर्क पड़ा है काम पर? और पहले से जैसे जिस हिसाब से शादियाँ हैं, इसी हिसाब से हमें लगता है कि 50% का काम रहेगा और
50% में भी कोई कस्टमर अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो मुझे तो ये मई जून में सबसे तगड़े साए रहते हैं और सबसे अच्छा काम रहता है। इतनी बढ़ रही है, पहली बात तो ना तो ग्राहक है और उसके अलावा दुकानदार खुद परेशान हो रहे हैं। दुकानदार बैठ के उल्टा बीमार और हो रहा है। पंखे के नीचे बैठ जाए तो परेशानी, कूलर के नीचे बैठ जाए तो भी परेशानी। उसने बाहर भी निकलना है, अंदर भी आना है, बाहर भी खड़ा होना है, ग्राहक को भी देखना है, ग्राहक है भी नहीं। अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो दुकानदारी हो पा रही या नहीं हो पा रही? शादी का सीजन है, इस सीजन में तो ग्राहक का नाम निशान भी नहीं है जी। जब शादी का सीजन होता है तो ग्राहक आने चाहिए थे, उल्टा ग्राहक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कई दिन से ग्राहक नहीं है, पता नहीं शादी का सीजन कैसा है ये। वहीं बवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में ग्रामीणों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठक की और ग्रामीणों की मांग जल्द लागू करने की मांग की। वहीं राजेश ने बताया कि ग्रामीण 2 साल से मेडिकल निर्माण कार्य और CBLU में युवाओं के लिए नौकरियों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें कई बार आश्वासन भी दिया है, लेकिन उनकी मुख्य मांगों में से अभी तक केवल 2 सीटों में रिजर्वेशन और लाइब्रेरी में बच्चों के आने जाने की मांगे ही पूरी की गई हैं। बाकी अन्य मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे लागू नहीं की जाएंगी तो ग्रामीण आगे धरना देंगे और उनका धरना और आगे तक जारी रहेगा। को मांगे तो हमारी पिछले 2 साल से हम बैठे हैं, वही मुंह ने मांगा खातर आज हमारी मीटिंग हुई थी। प्रशासन से गाँव वाला ने जमीन दे रखी है, बच्चा खातर नौकरी की मांग है, दाखिला में रिजर्वेशन की मांग है और एक जो दीवार है जो एनक्रोच हो रही है मेडिकल की साइड उसने हटाने की मांग है। मुख्य मांग हमारी यही थी और इन्हीं मांगा पर जो आज हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से मीटिंग हुई थी। बल्लभगढ़ में निर्धारित गति से अधिक तेज चलाने वाले वाहनों को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि तेज गति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा रहता है। इसी को लेकर कैल गांव स्थित फ्लाईओवर के पास लगातार वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं ओवर स्पीड के चालान काट रहे रोशनलाल ने बताया कि उनको अधिकारियों से आदेश मिले हैं और लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर निर्धारित गति से ज्यादा तेज चलाने वाले जो वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब तक 11 चालान ओवर स्पीड वाहनों के काटे जा चुके हैं। सर अब तक 4 तो ये चलान किए गए, बाकी 6-7 पोस्टर चलान किए गए। ये चलान सर और स्पीड के किए जा रहे हैं क्योंकि GT रोड पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काफी लोगों की प्राण हानि हो रही है। तो उस प्राण हानि को रोकने के लिए जब गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो कंट्रोल भी हो जाएगी, इसलिए और स्पीड के चलान किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं, लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी मीडिया द्वारा भी और हमारे द्वारा भी समय समय पर स्कूलों में, कॉलेज में, कंपनियों में जाकर भी लोगों को समझाया जा रहा है और यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अनजाने में कर जाते हैं भूल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।